हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8 पे कमीशन को लेकर कौन सी नई अपडेट आई है। आप लोगों को पहले भी याद होगा, इससे पहले भी हमने 8 पे कमीशन के बारे में पढ़ा था कि कब से लागू होने वाला है और किन किन लोगों की यहाँ पे सैलरी इंक्रीज होने वाली है। तो आज हम बात करते हैं 8 पे कमीशन की। देखो, पहले ये था, बहुत जगह बातें हो रही थी कि कब से लागू होगा, अगले साल होगा लागू या नहीं होगा लागू। तो आप कैबिनेट ने बोल दिया कि हाँ, अगले हफ्ते तक वो बता देंगे कि जो आपका 8 पे कमीशन आएगा वो कब से लागू होगा। हम ये मान के चलते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि 2026 से आपका जो 8 पे कमीशन है वो लागू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें पे कमीशन की तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं पे कमीशन के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं पे कमीशन की, तो आपको पता है पहला जो पे कमीशन आया था वो 90, अगर हम बात करें पहले पे कमीशन की, तो जो हमारा पहला पे कमीशन आया था वो बना था 1946 में। बना कब था? बना था 1946 में और लग गया था आपका 1947 में, ये लागू हो गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें अभी आपके 8 पे कमीशन की, इसका मतलब 7 पे कमीशन अभी चल रहा होगा। तो अगर हम बात करें 7 पे कमीशन की, तो 7 पे कमीशन जो आपका आया, बना 2015 में था और लागू हो गया था 2016 से, है ना। तो वैसे अगर हम बात करें तो ये है कि हर 10 साल के बाद एक नया पे कमीशन आता है। तो क्या होता है, हर 10 साल के बाद क्या आता है, एक नया पे कमीशन आता है, क्योंकि 10 सालों में बहुत चीज़ें चेंज हो रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, मनी की वैल्यू कम हो रही होती। तो क्या होता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। तो इस वजह से क्या आता है कि हर 10 साल के बाद हम क्या करेंगे, एक पे कमीशन लाएंगे, जिससे आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या होंगी, जो इंक्रीज होंगी, जो भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी इंक्रीज होंगी, उसके लिए आता है आपका पे कमीशन। तो अगर हम बात करें 8 पे कमीशन की, तो आपको पता है पहली बार 2024 में बोला गया कि हाँ, आपका कोई 8 पे कमीशन आएगा। किसने बोला था? अश्वनी वैष्णव जी का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने बोला कि आपका क्या आने वाला है, 8 पे कमीशन आएगा। ठीक है, कब से आएगा, कब से लागू होगा? वैसे तो लागू कब होना चाहिए, 2026 में लागू हो जाना चाहिए, 2025 में बन चुका है। तो अभी बोला है कैबिनेट ने कि हम इसे टालेंगे नहीं, बहुत जल्दी, हो सकता है अगले वीक तक अनाउंस कर दें कि ये कब से लागू होगा। तो हो सकता है अगले वीक तक आपको पता चल जाएगा कि कब से लागू होने वाला है। ठीक है, तो ये किसके लिए 8 पे कमीशन? ये उनके लिए है, किनके लिए? स्पेशली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए। अभी किसके लिए है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 8 पे कमीशन में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, जो आपके केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, उनकी सैलरी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सैलरी जो इंक्रीज होने वाली वो किससे इंक्रीज होगी? वो इंक्रीज होगी फिट मैन फैक्टर्स, है ना। अगर हम बात करें इससे क्या होगी, इससे जो आपकी है वो सैलरी क्या होगी, वो इसकी वजह से इंक्रीज होगी। मतलब एज पर फैक्टर जो होगा वो कौन सा होगा, फिट मैन फैक्टर के थ्रू क्या होगी, वो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। तो कितनी इंक्रीज होगी? अगर हम बात करें पहले 15 पे कमीशन की, तो वहां पे अगर हम बात करें तो कितनी थी, वो थी आपकी 1.92, और 8 पे कमीशन के बाद बढ़ के कितनी होने वाली है, 2.80। तो अब कितनी हो जाएगी, मतलब 8 पे कमीशन के बाद कितनी होने वाली है, ये होने वाली है 2.80। मतलब ये सैलरी में काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट होने वाला है। आप मान लो कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये थी, तो क्या होगा, ये 8 पे कमीशन लागू होने के बाद आपकी बेसिक सैलरी कितनी होने वाली है, 51,000। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी सैलरी 18K है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगी, जब जैसे आपका ये 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो सैलरी बिन की आपकी कितनी बजाएगी, 51,000। तो करीबन आपकी सैलरी में काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट होने वाला है। तो ये किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो है 8 पे कमीशन सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है उनके लिए। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, पहले ये लागू हो जाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, तो स्टेट सरकार जो चाहेगी, राज्य सरकार जो चाहेगी, वो अपने हिसाब से उसमें जो भी चेंजेस करने होंगे वो कर लेगी। ठीक है, तो बताना आज की क्लास में मुझे ये है कि किस पे ये लागू नहीं होगा। तो आपको पता है एक चीज़ अभी न्यूज़पेपर में दिखा, वो क्या था कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ पे जो 8 पे कमीशन है वो लागू नहीं होने वाला है। तो बात कर लें हाई कोर्ट के जजेस की, अगर बात करें हाई कोर्ट के एम्प्लॉयज़ की, है ना, हाई कोर्ट के अगर मैं एम्प्लॉयज़ की बात करूं, या फिर मैं सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज़ की बात करूं, या फिर पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं उनके एम्प्लॉयज़ की बात करूं, तो वहाँ पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। जो आपका 8 पे कमीशन है, 8 पे जो कमीशन होने वाला है, ये इन एम्प्लॉयज़ पे क्या नहीं होगा, इन एम्प्लॉयज़ पे लागू नहीं होगा। ठीक है, लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि जो इनका सैलरी इंक्रीमेंट होता है वो किसी और तरीके से होता है। क्लियर हुआ? तो जितने भी आपके हाई कोर्ट के एम्प्लॉयज़ होंगे, जितने भी आपके सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज़ होंगे, और जितने भी आपके पीएसयू मतलब समझ रहे पब्लिक सेक्टर कंपनीज के एम्प्लॉयज़ होंगे, उन पे ये 8 पे कमीशन जो है वो आपका लागू नहीं होगा, क्योंकि इनका जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है वो किसी और तरीके से होता है। तो आपको याद रखना है कि ये इन पे लागू नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपका अगले वीक तक पता चल जाएगा कि 8 पे कमीशन कब से लागू होने वाला, सैलरी बड़ी इंक्रीमेंट होने वाली, आपको पता अच्छी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये किसके लिए? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, बाद में स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग आगे से करेंगे, बट अभी जो किसके लिए है, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, तो यही मुझे आप लोगों को बताना था, यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। और अच्छी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ की बात करो, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। चलो सोचो इनकी सैलरी 18,000 थी, 51,000 हो रही, तो आपके पास भी अच्छा चांस है, अच्छा मौका है कि 26 तक
आप लोग सैलरी ले लो। देखो अगर आपकी ज्वाइनिंग उसी टाइम पे होगी तो भी आप इसी में आओगे, इसी में अप्लाई करोगे, है ना। तो अच्छा मौका है आपके पास, है ना। रेलवेज की वैकेंसी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, अब तो एक कहते हैं मनी मोटिवेशन सबसे अच्छा मोटिवेशन होता है। तो आप तो देख रहे हो मनी मोटिवेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी इंक्रीज हो रही है, 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। तो और अच्छे से मेहनत करो, ठीक है, ताकि आपकी जल्दी से नौकरी लग जाए और आप भी इसी में आओ, आपकी भी सैलरी आप क्या मिले, मिल के मिले, बढ़ के मिले, ठीक है। चलो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।